देश भर में करीब 13 लाख दवा दुकानदार आज हड़ताल पर हैं। दरअसल ऑनलाइन फार्मेसी के आने से उनका कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उनकी मांग है कि सरकार ऑनलाइन फार्मेसी पर लगाम लगाए। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर में दवा दुकानों की हड़ताल है। बागमारा में ज्यादातर छोटी बड़ी दुकानें बंद नजर आई, जिससे मरीजों को बहुत परेशानी हुई है। दुकान बंद है तो आदमी कैसे दवा लेंगे? जो आदमी बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए दवा चाहिए ना। स्ट्राइक है, ऑनलाइन में कम दाम में दे रहे हैं। ऑनलाइन बिक्री होने के कारण हम लोगों को बहुत क्षति हो रहा है। इस कारण पूरा भारत में बंद किया जा रहा है दवाई दुकान में। एक दिवसीय बंदी है, तो मतलब घर बैठे ही आदमी अपना ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं और डिस्काउंट देके मंगा। दिन भर तपस्या करते हैं, खोल के बैठे हुए रहते हैं, धूप बरसात सब समय सब बैठे रहते हैं। चाईबासा में दवा दुकानों की संस्था जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक नहीं लगाती और दवाओं पर भारी डिस्काउंट जारी रहता है तो उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं होगा। पटना के सबसे बड़े दवा मंडी गोविंद मिश्रा रोड में दुकानदारों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। आरोप है कि फर्जी पुर्जा बनाकर लोग वहां से नशीली दवाइयां ले रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला और देखने वाला नहीं है। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हमारे बिहार स्टेट हेड मरगू बालम। क्या आखिर एक मिनट रुकिए, आ रहे हैं। आगे मामला फंसा, मामला कहाँ फंसा? मामला कहाँ फंसा? देखिए, हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे ऑनलाइन जो दवा बिकती है इसका हम लोग यूज किए हैं। कोरोना काल में सरकार ने बनाया था सिस्टम, आपातकालीन व्यवस्था, उसका अनुरोध किए हैं। 817220 अध्यादेश है जो सरकार लाई थी, उसका विरोध किया गया है। ज्यादा विरोध हम लोग का मेन विरोध है ऑनलाइन सिस्टम का विरोध है। इसी के अंदर में पूरे ऑल इंडिया में आज बंदी है। पूरे ऑनलाइन सिस्टम में क्या लग रहा है आपको कि नियम कानून का उल्लंघन? बिल्कुल है, आप बताइए क्या लग रहा है, नियम का उल्लंघन है? 100% उल्लंघन है। फेक बिल पुर्जा पर डॉक्टर के फेक अगर पुर्जा बना के अगर ऑनलाइन भेज दिया जाता है तो उस पर आपको प्रिस्क्रिप्शन पर दबा जाता है, फेक प्रिस्क्रिप्शन पर। उसमें त्रुटि ये है कि आप नशीली दवा भी मंगवा सकते हैं, कोई भी दवा आराम से चला आता है कोरियर के थ्रू। लेकिन हमारे यहाँ फार्मासिस्ट है दुकान में, वो डॉक्टर के पुर्जा के पढ़ के समझ के अपना दवा देते हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है जो हम लोग को ये जो हम लोग का जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जाए, और नहीं तो उसको जो कॉर्पोरेट घराना के लोग हैं, रिलायंस, टाटा, तो एक रूपता लाए मार्जिन में। वहीं राज्य में दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन मिलने वाली दवाई नकली होती है। इसके अलावा ऑनलाइन फार्मेसी की वजह से युवा नशे की जद में आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन बिक्री शुरू होने से उनके व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है और अब तक 50% दुकानें बंद होने की कगार पर है। व्यवसाय है उसमें बहुत खतरा मंडरा रहा है और हमारे समाज की युवा पीढ़ी भी बर्बाद हो रहे हैं। वो ऑनलाइन की दवाई को लेकर वहाँ से इजीली नशीली दवाई और नकली दवाई उपलब्ध हो जाती है। वो ऑनलाइन जो दवा है वो फार्मासिस्ट का मेंटेन नहीं होता है, वहाँ से कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होता है और उन लोगों को GSR 220 और GSR 817 के अधीन कुछ साल के लिए लाइसेंस दिया गया था, जो कि लगातार उसी पर उन लोग काम करते आ रहा है। ऑनलाइन वाले कहाँ से दवाई लाते हैं, क्या करते हैं, उनका कोई इसका माँ बाप नहीं है। अब क्या दे रहा है, आम दे रहा है, इमली दे रहा है, कुछ नहीं। आज केमिस्ट के दुकान से आप खरीदेंगे तो आपको फार्मासिस्ट के थ्रू दवाई मिलेगा, सारा चीज समझाया जाएगा आपको मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई नशा का कोई दवाई आपको, मान लीजिए डाइजीपाम, आप दवा दुकान में खोजने जाइए नहीं मिलेगा, ठीक है।
आप ऑनलाइन आप पर्चा कीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां से डुप्लीकेट डॉक्टर मिलके आपको बोलेगा कि हाँ ये दवाई आपको दिया जा रहा है, ये नहीं है। जो जिसमें ज्यादा बेनिफिट है वही ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवाता है, जो कि हम लोग हाँ वही नकली दवाई पे ही ज्यादा वो डिस्काउंट दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 13 लाख दवा दुकानें हैं, जिनसे 85 से 90 लाख तक लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2020 में ये करीब 42 अरब डॉलर का कारोबार था, जो अब बढ़कर 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अनुमान है कि 2030 में भारत का दवा बाजार करीब 120 से 130 अरब डॉलर का होगा। 2015 में फार्मेसी और नेटमेट्स के साथ शुरू हुई ऑनलाइन फार्मेसी को कोविड काल में खूब बढ़ावा मिला। आज ये 4 से 5 अरब डॉलर का कारोबार है, जो अगले 4 साल में दोगुना बढ़कर 10 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है। एक वक्त था दवा दुकान चलाने में अच्छा मुनाफा था, लेकिन होम डिलीवरी और भारी डिस्काउंट से लैस टाटा की 1mg और रिलायंस के नेटमेट्स जैसी ऑनलाइन फार्मेसी का मुकाबला करना मोहल्ले के दवा दुकानदारों के बूते की बात नहीं रही। नक्षत्र न्यूज के लिए तनिक खंडेलवाल के साथ मरगूब आलम की रिपोर्ट।